नमस्कार दोस्तों, जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर हमने तैयारी तो शुरू कर दी है लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें इस एग्जाम को अगर निकालना है तो हमें कितने घंटे पढ़ना होगा। देखिए, मैं शुरू से इस बात का विरोध करता आया हूं कि आप इस बात पर ध्यान न दें कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि आपकी जो पढ़ाई है ना वह पढ़ाई क्वालिटी वाली होनी चाहिए। दो तरीके के स्टूडेंट है, एक वह है कि जो मान लेते हैं कि चेयर पर बैठा है, टेबल चेयर पर बैठा हुआ है और दिन भर यहां पर बैठे रहता है, लेकिन सिर्फ उसका शरीर वहां पर बैठा हुआ है और उसका मन और कहीं जगह पर है। यानी कहने का मतलब यह कि वह कुर्सी पर बैठा है, उसने 10 से 12 घंटे वहां पर बैठकर पढ़ाई की, लेकिन वास्तव में उसका मन और कहीं था। और एक स्टूडेंट है जिसने भले ही 7 से 8 घंटे पढ़ाई की लेकिन उसका मन वहीं पर था। तो यहां पर घंटे पढ़ने से मतलब नहीं है, बल्कि मतलब इस बात से है कि आप जितना पढ़ रहे हैं वह क्वालिटीदार पढ़े। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप 2 घंटे ही पढ़ने लग गए, है ना। एक थोड़ा सा कह सकते हैं औपचारिक रूप से जितना पढ़ना चाहिए उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि चूंकि आपको पटवारी का एग्जाम निकालना है तो आप बहुत सरल इस एग्जाम को लेकर चल रहे हैं कि यार बहुत सरल है, हम तो वैसे ही निकाल देंगे। और सरल और कठिन ये दोनों चीजें अलग अलग है। अगर मान लेते हैं आपने जो पढ़ा वहां से आ गया तो आपको सरल लगना है, जो आपने नहीं पढ़ा वहां से आया तो आपको कठिन लगना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डिपेंड आप पर करता है कि आप इस एग्जाम को कैसा समझकर चलते हैं। अगर आप आसान समझकर चलते हैं और तैयारी बहुत कम करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत टफ है, और अगर आप आसान समझकर चलते हैं और तैयारी उससे ज्यादा करते हैं तो फिर वास्तव में आपके लिए आसान है। तो अगर आप ये जानना ही चाहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े, तो ठीक है, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं, लेकिन आपको इन बातों को समझना पड़ेगा कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में, किस सिनेरियो में ये बात कर रहा हूं। देखिए, कितने घंटे पढ़े अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए, है ना। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये बहुत बड़ा डाउट होगा। अगर मैं पटवारी के एग्जाम की बात करूं तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। मान लेते हैं एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो वह सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा है, पहले से ही उसने जीके को पढ़ रखा है, मैथ्स को पढ़ रखा है, रीजनिंग, हिंदी, इसके साथ ही बात कर सकते हैं कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट को पहले से पढ़ रखा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने अभी तैयारी शुरू ही की है और उसका कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, या एक सब्जेक्ट मान लेते हैं जो कंप्लीट है, तो उसे तैयारी थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि डिपेंड इस बात पर भी करेगा कि इसमें स्टूडेंट कौन सा है। क्या वह स्टूडेंट है जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, या वह स्टूडेंट है जिसने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है। तो हम इसके लिए कैसे समझे कि हमें कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा, है ना। इस सिलेबस को डिवाइड कैसे करना होगा, इस सिलेबस को मान लेते हैं हम डिवाइड करते हैं 2 मंथ के अंदर। 2 मंथ के अंदर आपको इस सिलेबस को ऐसे डिवाइड करना है कि 2 महीने में मान लेते हैं आपको 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक तो मान लेते हैं जीके, एक मान लेते हैं मैथ्स और एक मान लेते हैं कंप्यूटर, है ना। अब आपको क्या करना है, आप भले ही पहले से पढ़ते आए स्टूडेंट है या अभी तैयारी शुरू की है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इन 2 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया तो अब आपको 2 महीने के लिए इस सिलेबस को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि यार मैथ्स में मान लेते हैं 20 टॉपिक है ना, 20 टॉपिक्स है, और कंप्यूटर में मान लेते हैं इसमें 15 टॉपिक है। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं 15 टॉपिक, यानी टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5, 2 और 1, 3, 35 टॉपिक हो गए। और इन दोनों सब्जेक्ट को मुझे देना है 2 मंथ यानी कि 60 दिन। तो आपको मोटे तौर पर समझ आ रहा होगा कि यहां पर एक टॉपिक के लिए मेरे पास, या बात कर सकते हैं 3 टॉपिक के लिए मेरे पास 2 दिन पर्याप्त है। यानी कहने का मतलब ये कि मुझे मैथ्स की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, मुझे 2 दिन में 3 टॉपिक यहां पर कंप्लीट करना है। अब इसमें होगा क्या
ऐसे ही जीके को डिवाइड कर लीजिए। जीके में भी आपको समझ में आ गया कि यार मुझे पॉलिटी मान लेते 15 दिन में कंप्लीट करनी होगी, 15 दिन में हिस्ट्री, 15 दिन में ज्योग्राफी और 15 दिन में एमपी जीके। तो अब आपको समझ में आया कि अगर मैं पॉलिटी 15 दिन में कर रहा हूं तो मुझे एक दिन में संविधान सभा को भी पढ़ना होगा, एक दिन में ही न्यायपालिका को भी पढ़ना होगा। अब आपने ये क्या किया, आपने एक एक दिन का टारगेट बना लिया। इसे कहते हैं टारगेट बेस्ड स्टडी, यानी कि टारगेट आपने आधारित किया और उसी के आधार पर आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, आपको एक टॉपिक तो करना है मैथ्स का एक दिन में और एक टॉपिक करना है पॉलिटी का। ऐसे आपको डिवाइड करना, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आप एमपीजीके को ले सकते हैं, आप हिस्ट्री को ले सकते हैं, बस समझने के लिए समझिए। तो आपने देखा कि यार मुझे पॉलिटी का 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। पहला कौन सा, पहला करना है संविधान सभा और दूसरा न्यायपालिका। तो आपको लगा कि मुझे इसमें कम से कम 2-2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, तो समझ में आ गया 4 घंटे। फिर यहां पर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे मैथ्स का एक टॉपिक करना है और कंप्यूटर का भी एक टॉपिक करना है, या सिर्फ मैथ्स की बात करें कि मैथ्स के मुझे 3 दिन में 2 टॉपिक करने हैं, तो लगभग 3 घंटे मुझे प्रत्येक इसको देना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो कहने का मतलब ये कि आज मुझे 7 घंटे पढ़ना होगा और 2 घंटे रिवीजन। कहने का मतलब ये कि 9 घंटे मुझे पढ़ाई करनी होगी। अब इसमें होगा क्या कि किसी दिन मान लेते पॉलिटी का कोई छोटा टॉपिक है और मैथ्स का बड़ा टॉपिक है, तो यहां पर 9 से 8 घंटे भी हो सकते हैं। किसी दिन ज्यादा छोटा है, इधर भी छोटा है, तो हो सकता है यहां पर 6 घंटे ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा आपका टारगेट डिसाइड कीजिए। टारगेट आपको समझ में आ जाए तो फिर वहां पर टारगेट को पूरा करने के लिए आपका 100% दीजिए। फिर किसी दिन हो सकता है 6 दिन में भी टारगेट, 6 घंटे में भी टारगेट कंप्लीट हो जाए, किसी दिन 10 घंटे में भी हो, है ना। इससे क्या है, आपको समझ आ जाएगा कि 2 महीने में मेरा इतना सिलेबस होना है। इसके लिए आपको रिवीजन के लिए अलग से समय निकालना होगा, यानी कि सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन आपको रिवीजन के लिए देने ही होंगे। उन दिनों को आप इन 2 महीने में ऐड नहीं करेंगे। कम से कम आपको रिवीजन के लिए निकालना होगा 4 से 5 दिन। इन दिनों को अलग कर दीजिए, यानी कि 2 महीने में कहने का मतलब 10 दिन आपके अलग हो गए सिर्फ रिवीजन के लिए। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये समझ आ जाए कि किसी दिन मुझे 6 घंटे भी पढ़ना, किसी दिन 10 घंटे पढ़ना, और एक समय के बाद जब रेगुलरिटी बन जाती है ना, तो उसके बाद समस्या होती नहीं है पढ़ने में। तो कहने का मतलब ये कि जब आप आपके सिलेबस को डिवाइड कर देंगे, विभक्त कर देंगे, तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि मुझे कौन सा टॉपिक कितने टाइम में करना है। अब इसमें होगा क्या कि जिस स्टूडेंट ने अभी तैयारी शुरू की है उसे समझ आएगा कि मुझे थोड़ा सा पॉलिटी को तैयार करने में ज्यादा समय लगेगा, और जिसने अभी तैयारी शुरू करने की अपेक्षा पहले से कर रखा है उसे थोड़ा सा कम लगेगा। कहने का मतलब हो सकता है इस स्टूडेंट को डेली 8 घंटे पढ़ने पड़े, उसे 3 घंटे में ही काम हो जाए, है ना। तो सभी के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग रहेगी, सभी के लिए आवर्स भी अलग अलग रहेंगे, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर आपने ये नहीं बताया कि मुझे वास्तव में पढ़ना कितना घंटा पड़ेगा। यानी पूरी बात समझा दो, लेकिन अंत में उन्होंने जो प्रश्न दिमाग में बना रखा है उसका आंसर तो चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वास्तव में पढ़ना ही है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि मान लो आपको इतने घंटे पढ़ना है, तो फिर वो तैयारी नहीं करनी है कि आप टेबल पर कुर्सी पर जाकर बैठ गए और आपका ध्यान कहीं और है, कि हाँ माइंड में चल रहा कि वाह क्या दृश्य है, वो चीजें चल रही और यहां पर किताब सामने खुली रखी और आपने देखा कि मेरे तो 8 घंटे हो गए, मेरा तो समय हो गया, अब मैं उठाऊं, और पता लग रहा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अगर आपको पटवारी का एग्जाम निकालना है और आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप वास्तव में पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की इच्छा करते हैं, तो आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ना ही होगा। लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका समझ लीजिए, कैसे पढ़ना है। मेरे पुराने वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उस तरीके से पढ़िए तो आपकी सफलता के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही उपयोगी है, तो आप कमेंट कर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम को लेकर आपके मन में क्या क्या प्रश्न है या क्या क्या समस्याएं आ रही है। हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।